आवाज जा रही है तो यस लिखेंगे आप लोग। आवाज अगर जा रहा है तो यस लिखिए। तो लोग को आवाज सुनाई दे रहा है, आप यस लिखेंगे, हम आवाज चेक कर लेते हैं। आगे क्लास लेते हैं, सीएजी के बारे में आ जाएगा। यस सर, आवाज आ रही है। सब लोगों को गुड मॉर्निंग। पहले के क्लास में आपको कोर्ट के बारे में पढ़ा दिए थे, पढ़ा था ना जी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ए टू जेड चीज ये बता दिए थे। सुप्रीम कोर्ट का गठन था 100, वेतन 100, कार्यकारी न्यायाधीश 126, हक रिटायर्ड 100, अभिलेख 100। एक सौ उनतीस, ये सारा चीजें हम आपको बता दिए थे। आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार था 137 के तहत। न्यायिक पुनरावलोकन 139 की रीट निकालने की, राष्ट्रपति से यह किस मामले में सलाह ले सकता था। 100 राष्ट्रपति से सलाह देने के लिए हर मामले बाध्य नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता का खासा ध्यान रखा गया है। इस चीज का ध्यान रखा गया है कि कोर्ट में किस तरह का दबाव, सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्वतंत्र निकाय है। तो सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बना देगा तो फैसले पे भी आ जाएगा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या है कि संचित नीति से वेतन दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, जिसकी कमी नहीं कर सकते हैं। हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती, बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो हटाने में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आवाज कट रहा है, क्यों कटेगा? थोड़ा धीमा जा रहा है, आवाज उतना क्लियर नहीं है। कितना क्लियर है भाई? तब आवाज तो क्लियर होना चाहिए। आवाज क्यों रुक रुक के आएगा? अभी देख, आवाज में दिक्कत नहीं है कि है? अगर दिक्कत है तो दिखिएगा, साउंड प्रॉब्लम नहीं है तो दिखिए ऑल क्लियर। साउंड साउंड में क्यों दिक्कत होगा भैया? साउंड तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच कर रही है, 11-11। ठीक है सर, ओके है, साउंड कुछ ऑल क्लियर है। कुछ कर रहा है ब्रेक है, ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर है। चलो, ज्यादातर लड़कों का ऑल क्लियर क्लियर आ रहा है, ऑल क्लियर। चलो ठीक है, अब हम लोग को देखो ध्यान से, सीएजी के बारे में पढ़ना है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है, तो कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं। 48, 49, 50, 51। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है। इसमें किसकी चर्चा है? तो सीएजी की चर्चा है। सीएजी को कहते हैं कंप्ट्रोलर, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एंड ऑडिटर जनरल, जनरल। ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हिंदी में कहते हैं नियंत्रक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, ये सीएजी को कहा जाता है। सीएजी को ये कहा जाता है, ये पूरे भारत में जितनी भी बड़ी कंपनी है, भारत में जितने भी बड़े बड़े ट्रस्ट चल रहे हैं, भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी सोसाइटियां चल रही हैं, उन सब ने साल भर में कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया और कितना बचाया, ये सारी चीजों का ऑडिट यानी लेखा जो ऑडिट का मतलब क्या होता है? लेखा जोखा।
ऑडिट का मतलब होता है लेखा जोखा। तो भारत में पैसे आगे बढ़े, भारत में जितने भी पैसे किसी के यहाँ आते हैं या खर्च होते हैं, ये सारा हिसाब कौन रखता है? सीएजी रखता है, सीएजी रहता है। रेलवे ने कितना पैसा कमाया, कितना खर्चा किया, ये कौन रखता है? सीएजी, सीएजी, सीएजी उसको रखता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताइए, भारत में जितने भी पैसे वगैरह खर्च होते हैं सबको कौन रखता है? सीएजी रखता है। सीएजी का काम बहुत जबरदस्त है। सरकार का जितने भी घोटाले हैं सबको किसे पता हो जाता है? सीएजी को पता चल जाता है। बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, लॉकडाउन है ना, क्लासेज बंद है। कह रहा है कि बच्चों की आवाज नहीं आ रही, स्टूडेंट्स की आवाज नहीं आ रही। लॉकडाउन, क्लास बंद है, घर से हम क्लास ले रहे हैं। स्टूडियो से क्लास ले रहे हैं, क्लासरूम में नहीं है। यहाँ पे अब एक एक करके आर्टिकल के हिसाब से समझते हैं। आर्टिकल 148 में कहा गया है सीएजी का कर्तव्य। सीएजी का काम क्या क्या होगा? सीएजी का कर्तव्य क्या क्या कर्तव्य होंगे, क्या क्या अधिकार होगा, ये सब 148 में कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बोला है, महत्वपूर्ण अधिकारी बोला है, अधिकारी, अधिकारी कहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसे? सीएजी को कहा है। ये क्या करता है कि ये सीएजी जो है ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है। सीएजी के अंडर में पूरे लोगों के पैसे की जांच करनी होती है। सरकार ने आज तक संचित निधि से कितना पैसा लाया, सरकार कितना रुपया कर्जा ली, सरकार ने कितना रुपया किसी देश को धनराशि का फायदा में दिया, एक एक रुपये का खर्च होता है। अगर जैसे मान के चलिए कि आपको ये पता करना है कि राष्ट्रपति के सुरक्षा पर कितना खर्च होता है, तो राष्ट्रपति की सुरक्षा पर जितना भी खर्च होगा उसका पूरा हिसाब किताब किसके पास होगा? सीएजी के पास होगा। सबसे महत्वपूर्ण पद है सीएजी का, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है सीएजी। सीएजी की चर्चा किसमें? आर्टिकल 168 में, सबसे महत्व 148 में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। इसकी नियुक्ति होती है, न कि निर्वाचन होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति इसका पीएम के सलाह पर, किसके सलाह पर? पीएम के सलाह पर होती है इसकी नियुक्ति। किसके द्वारा नियुक्ति होती है इसकी? राष्ट्रपति द्वारा होती है। पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। इसका कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो इसका कार्यकाल 6 साल होता है। कार्यकाल कितना साल होता है? 6 साल। और 6 साल अगर नहीं है तो 65 वर्ष की आयु तक होगी, 65 वर्ष की आयु तक होगा, जो इसमें से पहले हो जाए। जैसे मान के चलिए सीएजी कोई है, 50 साल की उम्र में सीएजी बन जाता है, अब वो 65 साल पे रिटायर नहीं होगा। अगर 50 साल पे सीएजी बना है तो फिर वो 6 साल ही रह पाएगा। 56 साल में उसको क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, मतलब त्याग वो देना पड़ेगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। तो ये इसका कार्यकाल होता है। अगर इसे क्या करना है, हटा, त्याग पत्र होता है। त्याग पत्र किसे देगा? आप में से कितने लोग बता सकते हैं? त्याग पत्र प्लस शपथ, ये दोनों का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। त्याग पत्र प्लस शपथ दोनों इसके लिए काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति ने करते हैं। इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, इम्पीचमेंट लाते हैं। महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लाना पड़ता है, इतना पावरफुल आना है जैसी प्रक्रिया। मरना इसको तो कोई भी हटा सकता था। जितने भी घोटाले वगैरह होते हैं उन सब की जांच कौन करता है? सीएजी करेगा। कौन करेगा? सीएजी करता है। कितने लोग आंसर देके बता सकते हैं वर्तमान में सीएजी कौन है? आंसर दीजिए तो फटाक से।
वर्तमान में सीएजी कौन है? वर्तमान के वेणुगोपाल कौन कराएगा था? के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल है। गधा सब। के वेणुगोपाल जो है वह गिरीश चंद्र हैं। गधा सब। के वेणुगोपाल तो अटॉर्नी जनरल है जी, वो तो कानूनी सहायता देते हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ये सब बताओ। अटॉर्नी जनरल को सी अटॉर्नी जनरल अलग होता है, सीएजी अलग होता है। तो इतना तो समझिए सीएजी के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण पद भारत में कौन है? मतलब भीमराव अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसे बताया? भीमराव अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसे बताया? तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी सीएजी को बताया है। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसे बताया? सीएजी को बताया। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग दिया कीजिए। गिरीश चंद्र मुर्मू है, आई बता रहा है के वेणुगोपाल। भैया के वेणुगोपाल तो सीएजी थोड़ी है, वो क्या है? ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। चलिए ठीक है। अब ये हम लोग देख लिए। क्वेश्चन पूछेगा सीएजी की चर्चा किस आर्टिकल में? 148 में, 148 में है सीएजी की चर्चा। अब इसके बाद देखते हैं 139। 139 में क्या कहता है भैया? 149, 149, 149, इसमें कहा गया सीएजी का कर्तव्य, सीएजी का कर्तव्य और शक्ति, सीएजी का कर्तव्य एवं शक्ति। क्या क्या इसकी शक्तियां होती हैं, क्या क्या इसके कर्तव्य होते हैं? तो देखिए इसकी शक्ति क्या क्या होती है। भारत में जितने सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया, कितना गया, प्लस जितने भी आपके एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंट एनजीओ, उनका ऑडिट करना रहता है इसका काम। जितने भी बड़ी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, बड़ी कंपनी है, इंडस्ट्री है। गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर एसयू इंडस्ट्री। यूनिट जो होते हैं सब, इन सब की जांच कौन करती है? सीएजी जांच करती है, कितना पैसा लिया। साथ में ये संचित निधि की भी जांच करती है। संचित निधि मतलब केंद्र सरकार के पास कितना पैसा है, प्लस आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, इस सब की जांच कौन करता है? सीएजी करता है। केंद्र सरकार ने कितना पैसा बनाया, कितना रुपया टैक्स से वसूला, जीएसटी से कितना आया, इनकम टैक्स से कितना आया, फाइन लगाकर कितना आया। इन सारे की जांच कौन करता है? सीएजी करता है। स्टेट गवर्नमेंट की जांच सीएजी करता है। बड़े बड़े एनजीओ की, पीएसयू की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनियां होती हैं, पीएसयू, आप लोग जैसे पीएसयू का आप नाम नहीं सुने? पीएसयू में होता है आपका कौन कौन सा चीज आता है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, ये आता है। आपका ओएनजीसी, ओएनजीसी, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां सब किस में आती हैं? पीएसयू में आती हैं सब। इन सब की जांच
जांच कौन करेगा भैया? इन सब की जांच कौन करता है? क्या ये सब काम अकेला करता है? नहीं, इसके नीचे कर्मचारी होते हैं। ये काम अकेला करता है, लेकिन इसके नीचे क्या होते हैं? कर्मचारी होते हैं। जैसे क्या खान सर अकेले पढ़ाते हैं? भैया हम तो यहाँ आपको अकेले दिख रहे हैं। कम से कम हमारे पीछे 25-30 आदमी मतलब काम पे लगा है। कोई पीडीएफ तैयार कर रहा है, कोई सर्वर देख रहा होगा, कोई कॉलिंग बैठा है, कोई आपका एडमिशन पे बैठा है। 50 आदमी होता है, तो अकेले कैसे काम करेगा भैया? नहीं समझे? अकेले नहीं, मतलब मेन यही हेड होता है। इसके नीचे तो हजारों की संख्या में अधिकारी होते हैं। सबकी जांच यही करता है। मान के चलिए आपने कहा कि एनटीपीसी ने कितना कोयला खरीदा। एनटीपीसी से दिखाएगा कि अपना बिल बुक दिखाओ, तुमने कितना कोयला खरीदा, कहाँ से खरीदा। अब मान के चलिए एनटीपीसी कह रहा है कि हम 10 करोड़ का कोयला खरीदे हैं। तो भैया एनटीपीसी जो बिजली बनाता है 10 करोड़ का कोयला खरीदा है, तो जिस कोयला कंपनी से खरीदा है उसके भी डायरी में लिखा होना चाहिए कि नहीं कि हाँ हमने 10 करोड़ का कोयला बेचा। और वहां लिखा हुआ है कि 8 करोड़ का कोयला बेचा, और ससुरा कह रहा है 10 करोड़ का कोयला खरीदे, तो बीच में 2 करोड़ घोटाला कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सारी की सारी चीजों की जांच कौन करता है? ये सारी की सारी चीजों की जांच कौन करेगा? सारी चीजों की जांच कौन करता है भैया? सारी चीजों की जांच करने का काम करते हैं सीएजी करते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सीएजी, अच्छा ये बताओ, स्टेट गवर्नमेंट का अपना सीएजी नहीं होता है? देखिए कितना गड़बड़ बात है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना सीएजी नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट अपना सीएजी के यूज नहीं कर सकती है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही सीएजी आता है यहाँ पर। सीएजी का अपना कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का अपना कोई भी सीएजी नहीं होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी होंगी आप देखते होंगे, ये रिलायंस वगैरह, ये सब का भी जांच कर देती है। बड़ी बड़ी कंपनियों में वहां पे ऑडिट वगैरह होता है तो जांच कर लेती है। हालांकि उन लोग की जांच इमरजेंसी में की जाती है, अगर कोई बहुत बड़ा अगर वो लोग फ्रॉड किए हैं तब। अदरवाइज में सरकारी जितनी भी चीजें होती है सारी की जांच कौन करता है? सीएजी करेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 148, इसके बाद 149, 150, 150 में क्या कहा गया है? 150 किसी काम का नहीं है। इसके 50 को क्या है कि किस फॉर्मेट में इसका वो रहेगा, रिपोर्ट, रिपोर्ट को कैसे तैयार करेगा? स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों की रिपोर्ट को कैसे तैयार करेगा? ये किस में कहा गया है? 150 में। फॉर्म ऑफ अकाउंट, लेखा का प्रारूप किस टाइप से बनाएगा? लेखा का प्रारूप, लेखा का प्रारूप
किस टाइप से लिखेगा। जैसे हर चीज को लिखने का एक तरीका होता है ना, जैसे देखिएगा डॉक्टर किस तरह से दवा लिखता है, लेखा का प्राप्त किसके अनुसार, राष्ट्रपति के अनुसार। राष्ट्रपति कहेगा जिस तरह से बनाने के लिए उसी तरह से बनाएगा। अब देखिएगा किराना का दुकान वाला अलग डिजाइन से लिखता है, डॉक्टर अपना पर्ची अलग डिजाइन से लिखता है, कोचिंग में एडमिशन होता है वो अलग डिजाइन से होता है, हॉस्पिटल में आप फीस जमा करेंगे अलग डिजाइन से होगा, सबका अलग अलग डिजाइन का होता है। समझ में आ गया कि नहीं गया। रिपोर्ट कहाँ बनता है, किस टाइप से रिपोर्ट बनाएगा, ये कौन करता है इसको, राष्ट्रपति के अनुसार कि आप इस डिजाइन से रिपोर्ट बनाएंगे, ताकि जो डिजाइन एक अकाउंटिंग सेक्टर में है उसी डिजाइन से इनको रिपोर्ट बनाने को दिया जाता है। 148 बताइए किस चीज की चर्चा है, 148 सीएजी की चर्चा है। आर्टिकल 148 किसकी चर्चा है, सीएजी की चर्चा है। 149 किस चीज की चर्चा है भैया, सीएजी के कर्तव्य शक्तियां इत्यादि की चर्चा किसमें, 149 में। पर 150 किसी काम का नहीं है, 151 है सीएजी का रिपोर्ट, सीएजी का रिपोर्ट, सीएजी का रिपोर्ट हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन, 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 सीएजी का प्रतिवेदन, सीएजी का रिपोर्ट या सीएजी का प्रतिवेदन, सीएजी का रिपोर्ट या सीएजी का प्रतिवेदन। यहां से सवाल आएगा बाबू, सीएजी का रिपोर्ट या सीएजी का प्रतिवेदन, इससे सवाल आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सीएजी का रिपोर्ट या सीएजी का प्रतिवेदन, आप आंसर देंगे लोग यहाँ फटाफट। देखिए बाबू ध्यान से, 149 148 में किस चीज की चर्चा है, सीएजी की चर्चा है। सीएजी का फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है सीएजी का फुल फॉर्म। 150 149 में सीएजी का क्या क्या कर्तव्य शक्तियां होंगी, ये चीज हमेशा पूछता है। सीएजी केवल स्टेट का बताती है कि सेंट्रल का, ये दोनों का बताएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया और स्टेट गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया, दोनों का ये बताता है यहाँ पर। ये किस रूप में लेखा बनाएगा, ये 150 में, 151 में सीएजी का रिपोर्ट। अब ये बताइए सीएजी ने जो जांच किया है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, ये रिपोर्ट किसे देगी, सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे देती है, तो सीएजी जो रिपोर्ट देती है वो राष्ट्रपति को देती है। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे देती है, राष्ट्रपति को। ये दो लोग होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट वो किसे दे देती है, राष्ट्रपति को देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट किसे देगी, राष्ट्रपति को देती है। आप लोग आंसर दीजिए फटाक से, स्टेट गवर्नमेंट का रिपोर्ट किसे देती होगी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी चीज है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज को प्रेसिडेंट को दी है, राष्ट्रपति को, तो स्टेट गवर्नमेंट का किसको देगी, वेरी गुड, राज्यपाल को देगी। स्टेट गवर्नमेंट का किसे देगी, राज्यपाल को देती है। किसे देगी, राज्यपाल को देती है। स्टेट गवर्नमेंट का राज्यपाल को देती है। अब यहां से एक सवाल,
सवाल आते हैं, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसने सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट को किसे दे दिया? राष्ट्रपति को दे दिया। अब राष्ट्रपति का काम है कि इसे संसद में रखवाएंगे, राष्ट्रपति का काम है इसे संसद में रखवाएंगे, और राज्यपाल का काम है इसे विधानमंडल में रखवाएंगे। कहाँ रखेंगे? विधानमंडल में, विधानमंडल में रखवाएंगे। राष्ट्रपति इसे कहाँ रखवाते हैं? संसद में रखवाते हैं। तो आप बताइए संसद में ये किसके माध्यम से रखवाएंगे? राष्ट्रपति संसद में किसके माध्यम से रखवाएंगे? राष्ट्रपति किसके माध्यम से रखवाएंगे संसद में? कितने लोग बता सकते हैं? राष्ट्रपति किसके माध्यम से सीएजी की रिपोर्ट को संसद में रखवाएंगे? खुद रखेंगे? नहीं, खुद तो नहीं रखेंगे, ये दो माध्यमों से रखवाते हैं। अगर लोकसभा में रखवाना है तो अध्यक्ष को दे देंगे कि भैया ये लो, और राज्यसभा में रखवाना है तो ये किसको दे देंगे? सभापति को। राज्यसभा में रखवाना है तो सभापति को दे देते हैं। राज्यसभा में रखवाना है तो सभापति को दे देते हैं। सेम वही काम विधानमंडल में। अगर विधानसभा में रखवाना है तो अध्यक्ष को, विधानसभा में रखवाना है तो किसे? अध्यक्ष को। अब विधान परिषद में रखवाना है तो यहाँ विधान परिषद का भी क्या होता है? सभापति होता है, सभापति होता है। आगे बढ़ जाए, बताइए तो सीएजी अपनी रिपोर्ट, सेंट्रल की रिपोर्ट किसे देता है? नॉर्मली अगर बोलता है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे देता है तो आप इतना समझ जाइएगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पूछ रहा है। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति इसे कहाँ रखवाते हैं? संसद में रखवाते हैं। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ रखवाते हैं? संसद में रखवाते हैं। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ लगवाएंगे? संसद में। संसद में किसके माध्यम से? तो स्पीकर या सभापति के माध्यम से, स्पीकर या सभापति के माध्यम से रखवाते हैं। स्पीकर या सभापति के माध्यम से रखवाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप में से बताइए बाबू लोग, सीएजी के रिपोर्ट को पढ़ता कौन है? बाबू लोग बता दो जल्दी, सीएजी के रिपोर्ट की जांच कौन करता है? जल्दी जल्दी बाबू लोग, जल्दी जल्दी, सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? सीएजी ने तो रिपोर्ट दे दिया अपना। सीएजी के रिपोर्ट की जांच कौन करता है? कितने लोग बता सकते हैं सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। वेरी गुड, बहुत होशियार हो गया सब। सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। देखिए सीएजी में भी है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर, नियंत्रक है महालेखा, और ये लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, और अध्यक्ष कहाँ का होता है? विपक्ष का होता है। इसका अध्यक्ष क्या का होता है? विपक्ष का नेता होता है। अध्यक्ष जो होता है विपक्ष का एक नेता होता है। लोक लेखा समिति याद रहेगा ना, लोक लेखा समिति विपक्ष का एक नेता होता है। समझ में आ गया? देखिए इसी वजह से सीएजी और लोक लेखा समिति में काफी संबंध है। सीएजी भी सरकार के एक एक चीज पे नजर रखती है, लोक लेखा समिति भी सरकार के किए गए खर्च पे नजर रखती है। दोनों नजर रखते हैं। सीएजी भी नजर रखता है, लोक लेखा समिति भी नजर रखता है। दोनों नजर रखता है कि नहीं? तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? इन दोनों में कोई रिलेशन है? दोनों एक दूसरे पे नजर रखते हैं सर। हालांकि सीएजी का भी काम है, सरकार ने कोई घोटाले किए तो उसको पकड़ लो। लोक लेखा समिति का भी काम है कि किसी ने कुछ घोटाले किए तो उसको पकड़ लो। दोनों का काम होता है घोटालों पर अच्छा से पैनी नजर रखना। घोटालों पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी टाइप का घोटाला न कर दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना होता है, लोक लेखा समिति होता है, ये भी यहाँ पे जांच करती है लोक लेखा समिति। सीएजी में और इसमें संबंध है।
सीएजी को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है। ये सीएजी को क्या कहा जाता है? ये पथ प्रदर्शक कहा जाता है। सीएजी को क्या कहा जाता है? पथ प्रदर्शक। किसका पथ प्रदर्शक? पथ मतलब होता है रास्ता, पथ प्रदर्शक, प्रदर्शक रास्ता दिखाने वाला। पथ प्रदर्शक या सहयोगी। तो हाँ, योगी किसका सहयोगी है भैया? तो यह सहयोगी होता है लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति याद रहेगा। आंसर दीजिए तो बहु। लोक लेखा समिति का सहयोगी किसे कहा जाता है? सीएजी को कहा जाता है। लोक लेखा समिति का सहयोगी सीएजी को कहा जाता है। 151 खत्म हो गया आपका, भाग 5 खत्म, भाग 5 खत्म हो जाएगा। 148 में सीएजी की चर्चा है, 149 में सीएजी का कर्तव्य है। 150 में किस टाइप का ये रिपोर्ट देगा, और 151 में इसके रिपोर्ट की चर्चा है। ये थी आपका सीओजी की चर्चा, सीएजी की चर्चा। आगे बढ़ जाए। सीएजी की चर्चा थी। सीएजी को हम लोग कागजीय शेर कहते हैं। सीएजी को क्या कहा जाता है? कागजीय शेर, कागज का शेर है ये। मतलब क्या है कि कितनों पैसा अगर खर्चा किए हैं सब बता देगा कौन? सीएजी। सीएजी को हम कागजीय शेर कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने सारे अधिकारियों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसे बताया? सीएजी को बताया। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसे बताया? सीएजी को बताया है। क्वेश्चन बताइए तो सीएजी क्या किसी रेलवे डिपार्टमेंट की जांच सीएजी कर सकती है या नहीं? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत नहीं? बताइए फटाफट। रेलवे डिपार्टमेंट का जांच कर सकती है? हाँ यस सर, जांच कर सकती है। कितनी जो भी सरकारी चीज रहेगा सबका जांच कर देगी। सरकारी चीज रहेगा सबका जांच कर देती है, सीएजी कर देगी। कागजी शेर कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर ने इसे सबसे महत्वपूर्ण पद बताया था। सीएजी के रिपोर्ट को कौन पढ़ता है? सीएजी के रिपोर्ट की जांच कौन करता है? सीएजी के रिपोर्ट की जांच कौन करेगा? सीएजी की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। वेरी गुड, लोक लेखा समिति करती है सीएजी की रिपोर्ट की जांच। सीएजी अपना रिपोर्ट किसे देते हैं? सीएजी अपना रिपोर्ट किसे देते हैं? सीएजी अपना रिपोर्ट किसे देंगे बाबू? तो सीएजी अपना रिपोर्ट राज्यपाल या राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल या राष्ट्रपति को देते हैं। तो अमूमन अगर ऐसा पूछ रहा है सीएजी किसे देते हैं, तो वो सेंट्रल का ही पूछ रहा है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को देते हैं। बताइए राष्ट्रपति इसे कहाँ रखवाता है? राष्ट्रपति इसे कहाँ रखवाता है? संसद में रखवाता है। राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाते हैं। राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाते हैं। राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाते हैं। संसद में किसके माध्यम से रखवाते हैं? संसद में किसके माध्यम से रखवाते हैं? तो अध्यक्ष या सभापति, अध्यक्ष और सभापति के माध्यम से रखवाते हैं। अध्यक्ष या सभापति के माध्यम से रखवाते हैं। और राज्यपाल जो होते हैं वो भी सेम काम। अगर लोकसभा में विधानसभा में रखवाना है तो अध्यक्ष, विधान परिषद में रखवाना है तो सभापति के माध्यम से रखवा देते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? सीएजी को हटाना इतना आसान नहीं है। गणेश चंद्र मुर्मू अभी के जो हैं वो हमारे वर्तमान सीएजी हैं। सीएजी वर्तमान में है। सीएजी को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। त्यागपत्र राष्ट्रपति, शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति। लेकिन हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया। क्या भारत की आकस्मिक निधि से होने वाले खर्च की जांच सीएजी कर सकता है? आंसर दीजिए। क्या भारत की आकस्मिक निधि से होने वाले खर्चों की जांच क्या संसद ये क्या नाम है सीएजी कर सकता है? वेरी गुड, यस सर कर सकता है। हाँ कर देगा, कर देगा सर, हो जाएगा। वेरी गुड,
कर देगा, ठीक है, तब हो जाएगा एकदम मस्त। इम्पीचमेंट महाभियोग जैसी प्रक्रिया, उसी को कहते हैं महाभियोग। इम्पीचमेंट ही कहते हैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया को, इम्पीचमेंट कहते हैं। हाँ, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए, वेरी गुड, हो गया। इम्पीचमेंट उसी को कहा जाता है। किसी को दिक्कत? नो सर, नो सर, ये आर्टिकल भी है आपका, सारा आर्टिकल यहाँ लिख दिए। इसके हिसाब से सीएजी कंप्लीट हो गया, और सीएजी के कंप्लीट होते के साथ आपका भाग संख्या 5 खत्म हो गया। आप भाग 5 संविधान का हम आपको पढ़ाए थे, ये भाग संख्या 5 में संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा थी। संघ यानी किसकी चर्चा थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा आर्टिकल 52 से शुरू होती है, आर्टिकल 52 से शुरू होती है। 100 अनुच्छेद है, 151 पे खत्म, 151 पे खत्म होता है। इसमें आपको 3-4 चीजों को याद रखना है। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति था, आर्टिकल 60 में शपथ था राष्ट्रपति का, 61 में क्या था? महाभियोग था। 61 में क्या था? महाभियोग था। बताइए उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में थी? उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में थी? फटाफट बताएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ लिखते जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में थी? फट से बोलिएगा, उपराष्ट्रपति की चर्चा 63 में। उपराष्ट्रपति की चर्चा 63 में, आर्टिकल 63 में। अब बताइए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संबंधी जितना भी विवाद होगा वो कहाँ जाता है? तो आर्टिकल 71 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। राष्ट्रपति का क्षमादान किस में था? तो 72 में था। मंत्रिपरिषद की चर्चा 74 में, प्रधानमंत्री की चर्चा 75 में, सीएजी की चर्चा 76 में था, सीएजी की। संसद की चर्चा 79 में, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन करना 82, लेकिन रोक दिया गया 2026 तक। कहाँ तक? 2026 तक। बताइए, राष्ट्रपति का अभिभाषण, विशेष अभिभाषण 86 में, अभिभाषण 87 में, विशेष अभिभाषण यहाँ पर हो गया। अब बताइए, 89 में क्या था? सभापति, 89 में सभापति, 93 में लोकसभा अध्यक्ष, 93 में लोकसभा अध्यक्ष, 98 में सचिवालय, 98 में सचिवालय, 100 में क्या था? गणपूर्ति, 100 में गणपूर्ति था, 100 में क्या था? गणपूर्ति था। 160 बताइए, 100 में क्या था? गणपूर्ति था। अब आप 100, इसके बाद एक ही बार इंपॉर्टेंट आता था 108, मतलब ये 108 में क्या था? संयुक्त अधिवेशन। 109 धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान, 110 धन विधेयक, 111 विधेयकों पर अनुमति। कितने तरह के वीटो थे इसमें? होते तो 4 वीटो हैं, लेकिन भारत में 3 वीटो होता है। 112 में क्या था? वित्त बजट था। 13 में प्राकलन, 14 में विनियोग विधेयक, 15 में लेखानुदान, 16 में अतिरिक्त अनुदान, ये सब चर्चा थी वहां पर। 100 उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। 124 में क्या था भैया? सुप्रीम कोर्ट की चर्चा। 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा। 137 में न्यायिक पुनरावलोकन। 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। 148 में सीएजी, 148 में सीएजी। ये इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल सब इंपॉर्टेंट है सब। 117 में क्या था? तो वित्त विधेयक। ये सारे आर्टिकल भाग संख्या 5 के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं आपसे गलत होना चाहिए। अगर ये गलत हो गया तो गड़बड़ है, ये गलत हो गया तो गड़बड़ है। आगे बढ़ जाए। इतना भाग संख्या 5 में था। जिसको भाग संख्या 5 कंप्लीट है उसे 6 पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आज भाग संख्या 5 कंप्लीट कर दिए हम। भाग संख्या 5 क्या हो गया? कंप्लीट। आप लोगों को पीडीएफ भी यहीं तक मिला, यहीं तक पीडीएफ मिला। अब आपको कल के क्लास में भाग संख्या 6 पढ़ाएंगे। 6 में कोई दम नहीं है, हम पहले बता दे रहे हैं। जिन्होंने भाग 5 पढ़ा है उन्हीं के लिए भाग 6 है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे का क्लास कल देखेंगे। महाभियोग कौन लाएगा? गधा कह रहा है महाभियोग कौन लाएगा? लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी ले आएगा तो महाभियोग। जैसे राष्ट्रपति के महाभियोग लगता वैसे इस पे भी लगेगा। 117 क्या था? वित्त विधेयक था। ठीक है, सब लोग को आज के लिए इतना। अब हम लोग इसके बाद फिजिक्स आगे करेंगे।